नॉलेज नंबर 1 में मैं मोतीलाल पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं। चलिए प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न नंबर पहले का दूसरा भाग पढ़ते हैं। यदि आप लोगों ने अभी तक प्रश्नावली 2.1 और 2.2 के क्वेश्चन नंबर पहला नहीं पढ़ा है तो इसके ऊपर आई के बटन में आपको इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए इसको हम चालू करते हैं। लिखा गया है 4s² माइनस 4s+1, है ना। आप इसको 5 नहीं समझेंगे, ये यस लिखा गया है, ठीक है। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। क्या लिखा गया है एक बार मैं इसको लिख लेता हूँ। 4s⁻², 4s+1, ठीक है। हम इसको गुणनखंड विधि से करेंगे। आप देखेंगे कि इसको हम गुणनखंड विधि से करने के लिए 4s⁻², 4s+1, है ना। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये s की घात में 2 का गुणांक कितना है, 4 है, और अचर पद हमारा 1 है। मतलब हम समझ गए कि गुणा करने पर कितना आएगा, 4, और ये अचर पद का चिन्ह देखेंगे प्लस। जोड़ने पर भी कितना आना चाहिए, 4। हमको दो ऐसी संख्या ढूंढना है कि गुणा करने पर 4 आए और जोड़ने पर 4। तो इसके लिए हमको ये चेक करना पड़ेगा कि 4 किसके किसके पहाड़े में आता है। तो सबसे पहले 4 2 के पहाड़े में आता है। 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4। तो मैं 2 में 2 का गुणा करूंगा तो 4 आएगा, और 2 में 2 जोड़ूंगा तो 4। मतलब ये हमारा बिल्कुल सही है। 4 s की घात में 2, मैं 4 की जगह क्या लिखूंगा, 2 धन 2। यस है तो यस +1 लिख दिए, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से आप समझेंगे, ठीक है। चलिए अब आप देखेंगे 4s की घात में 2, है ना। अब मैं कोष्टक खोलूंगा तो अंदर के दोनों चिन्ह मेरे बदल जाएंगे। दोनों प्लस के हैं तो दोनों किसके हो जाएंगे, माइनस। साथ में यस का गुणा हो जाएगा 2s माइनस 2s+1, है ना। 2 का हमारा क्या बनेगा, जोड़ा। 4s की घात में 2, 2s, एक जोड़ा ये बना। माइनस है तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, 2s माइनस का 1। अब आप फिर से ध्यान देखेंगे कि अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस की आएगा। अगर यहाँ माइनस और यहाँ प्लस का रहा है मतलब आप कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं। चलिए अब मैं इन दोनों में से बाहर कॉमन लूंगा तो आप सबसे पहले देख पा रहे हो कि यस यस दोनों में है, कॉमन हो जाएगा। और 2 2 दोनों में है। दोनों का मतलब कि अगर 2 का भाग मैं इसमें भी करूंगा तो पूरा चला जाएगा और इसमें भी पूरा चला जाएगा। तो मैं इससे 2s को बाहर निकाल लेता हूँ। तो यहाँ 2 से भाग जाएगा तो क्या बचेगा, 2। और यहाँ क्या बचेगा, 1s बाहर निकाल लिए तो सिर्फ 1s बचेगा। यहाँ से तो पूरा 2s बाहर निकाला जा चुका है तो क्या बचेगा, यहाँ 1। अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि यहाँ से हम कुछ भी बाहर नहीं निकाल सकते। अगर 2 निकालेंगे तो यहाँ 2 नहीं है, यस निकालेंगे तो यहाँ नहीं। तो जिससे कुछ बाहर नहीं निकलता उससे हम क्या समझेंगे, 1 निकल रहा है। तो 2s माइनस का क्या हुआ, हमारा 1 है। अब देखिए 2s-1 और 2s-1 दोनों में है तो मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ। 2s-1 बचा क्या हमारा, 2s-1। इसको लिख लेते हैं 4s की घात में 2, 4s+1। अब यहाँ देखेंगे इसलिए क्या है, 4s⁻², 4s+1 का मान 0 है। देखिए जब इसका मान क्या होगा, हम 0 होगा तो क्या रखेंगे, हम इसके जगह क्या रख देंगे, हम 0। ध्यान से समझिएगा। तो क्या बचेगा, 2s-1 और 2s-1, ठीक है। अब मैं 0 को 1 1 के बराबर करूँगा तो इसको इधर लिख देते हैं। 2s-1 और 2s-1 बराबर किसके हो जाएगा, ये 0 के, ठीक है। 2s-1 बराबर 0, 2s-1 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 0, है ना। 2s, ये माइनस है, इधर पक्षांतर होगा तो किस में आ जाएगा, प्लस में। 2s, ये माइनस है, इधर पक्षांतर होगा तो किस में आ जाएगा, हमारा प्लस में, है ना। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो यस बराबर 1 2 गुणे में है, कहाँ आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। इसमें भी वही, तो s बराबर 1 2 गुणे में है, कहाँ आ गया, भाग में। अतः
4s की घात में 2 माइनस 4s प्लस 1 के शून्यक 1/2 एवं 1/2 है। ठीक है, वही शून्यक है, आप एक भी बार भी लिख सकते हैं, है ना। अब जब वही हैं तो चूंकि क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 1/2 और बीटा का मान भी क्या हो जाएगा 1/2, है ना। अब हमको इसकी सत्यता की जांच करनी है कि जो 1/2 आया है ये सही है कि नहीं है। तो चलिए कर लेते हैं सत्यता की जांच। चलिए तो इसको हम करते हैं। इसके लिए हमको समीकरण लिखना पड़ेगा, है ना। तो लिख लेते हैं 4s की पावर 2 4s प्लस 1 बराबर, इसको 0 कर लेते हैं, है ना। इसको समीकरण हम 1 दे देते हैं। अब हम इसकी समीकरण 1 की तुलना व्यापक समीकरण से करके ए बी सी का, ये ऐसा इसलिए करना है कि ए बी सी का मान निकल आए, आप डायरेक्ट भिन्न मान निकाल सकते हैं, है ना। तो क्या करते हैं, समीकरण 1 की तुलना व्यापक समीकरण किससे, अब ध्यान से देखिएगा, ए यक्स नहीं लिखूंगा, यहाँ यस है तो क्या हो जाएगा यस, ए यस स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी बराबर 0 से करने पर, है ना। चलिए उसके जगह कोई भी अक्षर हो सकता है। तो a बराबर क्या हो जाएगा मेरा 4, ध्यान से देखिए, ये यहाँ एस स्क्वायर a की जगह 4, b बराबर क्या होगा यस यस, है ना। b बराबर देखिए, b बराबर क्या हो जाएगा -4 और c बराबर क्या हो जाएगा 1, है ना। ये हम सत्यता की जांच करने के लिए निकाले। अब शून्यकों का योगफल क्या होता है, शून्यकों का योगफल, ठीक है, क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a, है ना। तो अल्फा का मान क्या है हमारे पास, देखिए 1/2 और बीटा का मान भी क्या है वही है ना, -b। b का मान क्या आ गया हमारे पास -4। देखिए b सूत्र में है, b का मान सिर्फ हमारे पास 4 है और a का मान भी कितना हमारे पास 4 है ना। ध्यान से देखेंगे, अब दोनों का लघुत्तम, वैसे आधा आधा तो 1 हो जाता है पर हम ले लेते हैं, दोनों का लघुत्तम क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ऊपर 1 धन 1। जब नीचे के हर समान हो तो सिर्फ हम उसको एक बार लिख लेंगे, ऊपर जोड़ रहा है तो जोड़ देंगे, घट रहा है तो घटा देंगे, माइनस माइनस प्लस 4/4 आया, ठीक है। चलिए 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, 2/2, 4 में 4 का भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, 2 में 2 का भाग करेंगे तो 1 बराबर 1, दोनों बराबर आ गया, मतलब ये तो हमारा पहला क्या हो गया सत्य है, ठीक है ना, शून्यकों का योगफल। अब हम इसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल निकाल लेते हैं, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, सूत्र आप याद रख रहेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। तो अल्फा का मान कितना है 1/2 गुणे बीटा का मान भी क्या है 1/2। ध्यान से देखेंगे c का मान हमारे पास कितना उपलब्ध है 1 और a का मान कितना हमारे पास 4 है ना। ध्यान से देखेंगे, इसको हम इधर कर लेते हैं। चलिए 1/2, 1 1 कम 1 और 2 में 2 का गुणा करेंगे 4 आ जाएगा। तो ये देखिए दोनों तरफ बराबर आ गया, मतलब ये सत्य है। मतलब जो हमने शून्यक निकाला है, इसका अर्थ ये होता है सत्यता की जांच में कि हमने जो शून्यक निकाला है वो क्या है बिल्कुल सत्य है, मतलब 1/2 जो हमने शून्यक प्राप्त किया है वो सत्य है। यदि आपको प्रश्नों के हल से संबंधित कोई भी समस्या आ रही है तो मेरे कमेंट्स बॉक्स पर कमेंट्स जरूर लिखें। धन्यवाद।